हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज मैं आप लोगों को पहला टॉपिक जो कि है धारा अवयव उसके बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक बहुत ही छोटी लंबाई का तार है। हम लोग इस छोटी लंबाई के तार को बोर्ड पर नहीं बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यदि इतनी छोटी लंबाई के तार को बोर्ड पर बनाएंगे तो दिखेगा ही नहीं। तो हम लोगों ने मान लिया कि इस तार की लंबाई बहुत ही छोटी है, ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि इसकी लंबाई अल्पांश है, डीएल है। अब इस डीएल लंबाई में एक वैद्युत धारा जो है आई जो है वो प्रवाहित हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब इस वैद्युत धारा का जो परिमाण होगा उससे डीएल लंबाई से गुना कर देंगे, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा धारा अवयव। अवयव, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब देख सकते हैं कि धारा अवयव जो है इसका जो दिशा होता है वो विद्युत धारा के दिशा के तरफ होता है। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। फिर अब देखिए, तो हम लोग इसको परिभाषा को लिखते हैं। किसी किसी तार की अल्पांश लंबाई अल्पांश लंबाई लंबाई और और उसमें बहने वाली और उसमें बहने वाली वैद्युत 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 धारा के गुणनफल, वैद्युत धारा के गुणनफल को हम धारा अवयव कहते हैं। धारा अवयव कहते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया। यही होता है हमारा धारा अवयव। अब एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं। अब इस तार की धारा अवयव की दिशा आपको बतानी है। तो इस तार की धारा अवयव की जो दिशा होगी वो विद्युत धारा के दिशा की ओर होगी, और विद्युत धारा जो है वो ऊपर की तरफ है, तो धारा अवयव को भी दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पहला टॉपिक हमारा हो गया। चलिए दूसरे टॉपिक पर आते। सदिश के रूप में बायोट सावर्ट का नियम जो है वो हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बायोट सावर्ट नियम जो है वो क्या होता है, हम लोगों को पता है कि हमारे पास एक तार है। अब इस तार में वैद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। तो इस तार में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार का जो अल्पांश लंबाई हम लोग लेते हैं, अल्पांश लंबाई हम लोग लेते हैं डीएल। ठीक है, समझ में आ गया। अब डीएल लंबाई लेते हैं, ठीक है, हमारे पास एक आर जो होता है वो स्थिति सदिश होता है। आर जो होता है वो स्थिति सदिश होता है। अब यहाँ पर हम लोगों को इस बिंदु जैसे ओ बिंदु पर हम लोगों को क्या लेना है, वह जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र ओ बिंदु पर है हमारा डीबी। ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला जो है वो कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई गुने आई इंटू डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक, आई क्या है आप देख सकते हैं, इस तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो आई है। डीएल, इसी डीएल अल्पांश लंबाई वाले तार के वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक जो हमारा फील्ड है या चुंबकीय क्षेत्र जो है वो डीबी के बराबर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इन दोनों के बीच में जो कोण है वो कितना है, थीटा के बराबर है। ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा।
अब ये हम लोग समझ गए। अब हम इसको सदिश के रूप में लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इसको सदिश के रूप में हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो यदि हम लोग सदिश के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dB, और इसके ऊपर क्या दे देंगे, सदिश का चिन्ह दे देंगे। ठीक, म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक है, समझ में आ गया, आई, ठीक है, बटा आर स्क्वायर। और यहां पर आप देख सकते हैं, एक चीज आप यहां पर देख सकते हैं, डीएल साइन थीटा है, तो हम लोग यहां पर ऐसे कर देंगे, आर डीएल क्रॉस आर, क्या लिख देंगे हम लोग, डीएल क्रॉस आर, ठीक है, डीएल क्रॉस आर बटा एक यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया। तो हम ये पूछना चाहते हैं, अब ये कहां आ गया, सदिश के रूप में आ गया, क्या इसका परिमाण बदला क्या, तो जवाब है पहले जितना परिमाण था अब भी उतना ही परिमाण होगा। तो कैसे होगा, चलिए इसका परिमाण हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई गुने डीएल क्रॉस आर। हम लोग जानते हैं कि दो सदिशों का जो एक डॉट गुणांक होता है, एक क्रॉस गुणांक होता है, समझ में, सदिश गुणांक होता है। तो इन दोनों का सदिश गुणांक का परिमाण कैसे निकलेगा, डीएल गुने आर गुने दोनों के बीच में जो कोण होगा वो साइन थीटा होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या, आर स्क्वायर तो है ही, और पहले से एक आर है। ठीक, समझ में आ गया। तो आप देखेंगे कि ये आर से आर जो है वो कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आर से आर हम लोगों ने क्या कर दिया, कटा दिया। तो हमारा जो सूत्र आ गया वो कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई गुने डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं कि आपने सदिश के रूप में मैंने जब लिखा है तो यहां पर मैंने उसके परिमाण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है वो नहीं किया है। ये आप लोग बिल्कुल भी ध्यान से समझना होगा, आप इसको समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर बटा आर क्यूब, आर स्क्वायर गुने आर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया। बस ये आपको यहां तक समझना होगा। तो सदिश के रूप में हम लोगों ने बायोट-सावर्त का नियम लिख लिया। आगे बढ़ते हम लोग, अब लिखेंगे हम लोग धारा घनत्व के रूप में बायोट-सावर्त का नियम। ये हमारा पहला टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक है, और ये हमारा तीसरा टॉपिक है। तो धारा घनत्व के रूप में बायोट-सावर्त का नियम हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं। अब चलिए हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं। अब धारा घनत्व के रूप में बायोट-सावर्त का नियम, थर्ड टॉपिक हमारे सामने कुछ इस प्रकार से। तो इसमें आप देखेंगे, ठीक है, कि हम लोग का जो सूत्र आया है वो कुछ इस प्रकार से है, dB बराबर कितना आया है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, यही ना है हमारा dB। तो हम लोग इसमें धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, धारा घनत्व का सूत्र जो होता है वो होता है I बटे A, यही ना धारा घनत्व का सूत्र होता है बाबू, आपको पता होगा ही, ये धारा घनत्व का सूत्र होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये तार है, ठीक, इस तार की लंबाई है, तब लंबाई कितनी है, dl है, और इस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ये समझ में आ गया, ये तार हो गया, मान लेते हैं ये तार है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो क्षेत्रफल होगा वो क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, dB, ठीक, सबसे पहले हम धारा घनत्व है, नीचे हमको A चाहिए, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक, हमने क्या किया,
नीचे ए लाया तो ऊपर भी आई बाई म्यू नॉट आई बाई 4 पाई म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, नीचे ए ऊपर भी ए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, डीएल है साइन थीटा है साइन थीटा। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अब एक बात आप बताइए, ठीक है, म्यू नॉट आई गुने ए, आई बटा ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? धारा घनत्व। धारा घनत्व की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? जे, तो यहां पर लिख दिया जे, ठीक है, इंटू ए डीएल साइन थीटा। अच्छा एक बात बताइए, ए डीएल क्या हो जाएगा जी? इसका क्या है? एक क्रॉस मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा ए, ये तार है तो इसका क्षेत्रफल हो गया ये, जैसे पाई आर स्क्वायर की जगह पर ये ए हो गया, ए बराबर पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसकी लंबाई कितनी होगी? डीएल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यदि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से और डीएल से गुना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इस छोटे से तार का आयतन मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई गुने, यहाँ पर जे है, जे लिख दिया, आई ए डीएल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डी भी साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारा सूत्र जो है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए डीएल की जगह पर हम लोगों ने क्या लिख दिया? डी भी लिख दिया, छोटा आयतन, क्योंकि लंबाई छोटा होगी तो आयतन भी क्या होगा? छोटा होगा, वॉल्यूम छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग डीवी किसके जगह पर लिख देते हैं? हम लोग ए डीएल के जगह पर, ठीक। तो ये हमारा सूत्र हो गया, किस रूप में? ये हो गया हमारा धारा घनत्व के रूप में, ठीक है। तो ये भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए चौथा टॉपिक जो है आवेश तथा वेग के रूप में बायोट-सवार्त नियम। इसमें आवेश आना चाहिए और वेग आना चाहिए। तो हम लोग कैसे देखिए? तो सबसे पहले हम लोगों को पता है dp बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होता है, ठीक है। आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। तो अब चलिए हम लोग आवेश तथा वेग के रूप में लिखते हैं। आवेश और वेग के रूप में हम लोग लिखते हैं। कैसे हम लोग लिखेंगे? तो सबसे पहले आवेश, तो क्या हम लोग वैद्युत धारा से आवेश पर पहुंच सकते हैं क्या? तो जवाब है हाँ। कैसे पहुंच सकते हैं? देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई डी क्यू बाई डी टी डीएल साइन थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बटा आर स्क्वायर। तो सबसे पहले आवेश आ गया इस सूत्र में, आवेश हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? हमें चाहिए वेग, ठीक है। तो वेग हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए ये डीएल है, ये लंबाई है, डीएल बटा dt, ठीक है, समझ में आ जी? तो यहाँ पर आप देखेंगे डीएल बटा dt मतलब क्या है कि डीएल बटा dt ये क्या है? लंबाई है और ये क्या है? समय है। तो लंबाई बटा समय है तो क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बटा 4 पाई, ये डी क्यू है तो रहेगा, और डीएल बटा dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं? भी, ठीक है। मान लेते हैं तार है, ठीक है, तो आवेश डी क्यू आवेश, यहाँ पर डीएल इसकी लंबाई है, डीएल बटा dt, ठीक है, समझ में आ गया? तो डीएल बटा dt की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या, यहाँ पर देखिए आवेश भी आ गया और वेग भी आ गया, ठीक। तो आवेश भी आ गया इसमें और वेग भी आ गया। डीएल बटा dt की जगह पर हम लोगों ने क्या लिख दिया है? भी लिख दिया है, ठीक है, और कुछ हम लोगों ने नहीं कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं आवेश तथा वेग में धारा घनत्व का ये सूत्र हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है। डीएल बटा dt ये धारा, इसका वेग कितना है? आवेश तथा उसका वेग। अब हम लोग एक नियम पढ़ेंगे, दक्षिण हस्त नियम, और इस नियम के पढ़ने के बाद
आप ये जान पाएंगे कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका दिशा क्या होगा। तो चलिए हम लोग इस नियम को पढ़ते हैं। क्या है ये नियम? दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम। चलिए ये टॉपिक हमारा चौथा हो जाएगा, यहाँ पर चौथा लिख देते हैं। देखिए अब इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं कैसे। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास एक तार है, तार है। अब इस तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है? आई हो रही है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे ये तार हो गया और इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई। ठीक है, समझ में आ गया। आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये कौन सा नियम है? दक्षिण हस्त। तो आपका दाहिना हाथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा दाहिना हाथ है जी। तो सब लोग अपने दाहिना हाथ उठाएंगे और दाहिना हाथ को जैसे कि आप चुनाव चिन्ह है पंजा छाप, ठीक है, तो पंजा छाप जैसे बना लेंगे। फिर जो अंगूठा है ना आपका अंगूठा, वो धारा की तरफ, धारा किधर है? ऊपर की तरफ, तो अंगूठा ऊपर की तरफ, धारा के ऊपर की तरफ, तो अंगूठा का दिशा ऊपर की तरफ हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि आप इस तार को उंगलियों से क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे हो जाएगा? आपने पकड़ा कैसे? ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा इसमें गोल 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 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे यहाँ से ऐसे गोल, ठीक है, समझ में जी। इसका तार कैसा ऐसे था, तो कुछ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न हो जाएगा। फिर आप देखेंगे एक बड़ा सर्कल, ठीक है, ये तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई। फिर एक बड़ा सर्कल, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा? चुंबक क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा आप बड़ी आराम से इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका तरीका क्या है? धारावाहक चालक को इस प्रकार पकड़ा जाए। क्या करेंगे हम लोग? धारा वाहक चालक को, वाहक चालक को, चालक को इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार पकड़ा जाए, पकड़ा जाए, ठीक है, पकड़ा जाए कि अंगूठा, अंगूठा क्या होना चाहिए? जो हमारा अंगूठा है, ठीक है, ये अंगूठा था ना, अंगूठा धारा की दिशा में, धारा के दिशा में रहे, अंगूठा धारा की दिशा में रहे। ठीक है, और मुड़ी हुई उंगलियां, और मुड़ी हुई उंगलियां, हुई उंगलियां, मुड़ी हुई उंगलियां, उंगलियां, तो मुड़ी हुई उंगलियां क्या करेगा? चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। चुंबक क्षेत्र की, चुंबक क्षेत्र की दिशा को, जो मुड़ी हुई उंगलियां है, चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, दिशा को प्रदर्शित करेगा, प्रदर्शित करेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को समझना। अब देखिए यहां पर ये हमारा आई हो गया। अब ये हमारा आई हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? अंगूठा क्या होना है? धारावाहक चालक को आपको पकड़ना है, इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा में। जैसे ये ऐसे धारा जा रहा है, तो अंगूठा हम लोगों ने धारा की दिशा में कर दिया, धारा कुछ इस प्रकार से जा रहा है। अब फिर हम लोग इसको फिर पकड़ेंगे, तो उंगली कैसे मुड़ेगी? ऐसे, ऐसे मुड़ेगी। तो यही जो जो क्या होगा? मुड़ी हुई उंगलियां चुंबक क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मुड़ी हुई उंगलियां क्या है? ऐसे, फिर ऐसे, और बड़ा सर्कल चुंबक क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज इतना ही।